हेलो नमस्कार, मैं उसवाल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले नजर डाले थे आज के हेडलाइंस पर। पहली खबर है, अचानक गिद्धों को देखकर बड़ी ही देखने को भीड़ उमड़ गई। आखिर क्या बात थी कि गिद्धों को देखने इतनी भीड़ उमड़ी, हम आपको बताएंगे पूरी खबर सारांश में। होलिका दहन सबे बारात होली शांतिपूर्वक समाप्त हुई। वहीं पर अररिया में उद्योग केंद्र अधिकारी की बोर्ड लगा हुआ एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। आइए देखते तीनों खबरों बारी बारी से, कहीं जाइएगा मत, तुरंत लौटते हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेड। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये खबरों की तरफ चलते, पहली खबर देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गिद्धों की बिहार में काफी कमी हो गई है और खासतौर से सुपौल, मधुबनी, सहरसा ऐसे इलाकों में तो गिद्ध जैसे कभी कभी देखने को मिलता है। इसी में सुपौल में अचानक बहुत सारे गिद्ध को देखने के बाद लोगों में एक अजीब सी जो है वो उलझन कहे या खुशी कहे माहौल बना और बड़ी भीड़ देखने को उमड़ पड़ी। ऐसा गिद्ध बहुत दिनों बाद यहाँ देखने को मिला था। ये देखते हैं यहाँ से नजीर आलम की खास रिपोर्ट। बड़े दिनों के बाद सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में देखने को मिला गिद्ध पक्षी। सुपौल जिला के सरायगढ़ भपटियाही NH57 रेलवे ढाला के बगल में बड़े ही दिनों के बाद गिद्ध पक्षी देखने को मिला। लोगों ने बताया कि पक्षी बड़े दिनों के बाद हमारे सुपौल जिले में हमें देखने को मिला। जिस तरह से हमारे सुपौल जिला में आबादी बढ़ती गई और जंगल खत्म होती चली गई, उसी तरह गिद्ध पक्षी की संख्या भी यहाँ से बिल्कुल कम हो गई। लेकिन आज हम लोग इस पक्षी को देखकर बहुत खुश हुए। हम सरकार से चाहेंगे कि इन पक्षियों को रहने के लिए एवं गिद्ध पक्षी की आबादी को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। वही लोगों का कहना है 20 साल के बाद यह पक्षी सुपौल जिला में देखने को मिला है। यदि सुपौल से ये कौन सी सा जानवर है? ये गिद्ध है। बहुत दिन के बाद देखें इसको। बहुत दिन के बाद। कब से है ये? एक दो रोज हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार। यही घर हुआ आपका? नहीं, मेरा घर किशनपुर हुआ है। अच्छा अच्छा। कौन सा जगह है ये हुआ? सरायगढ़ हुआ। सरायगढ़ को NH 57। कौन सा जगह है? सरायगढ़ है। अच्छा, गीत बहुत दिन के बाद देखे हैं जी, इससे बहुत खुशी है जी। ये प्रजाति आप लोग नहीं देखे थे? दूसरी खबर, होलिका दहन शबे बारात और होली शांतिपूर्वक मनाई गया। जैसा आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग होली में झूमते और खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर होलिका दहन में भी अपना माहौल है। और ये जो खबर है, ये खास तौर से ये खबर जयनगर की है, जहां पे हमने आपको पहले ही कहा कि धार्मिक अनुष्ठान में जयनगर का कोई जवाब नहीं है। तो आज आप देख लेंगे कि एक तरफ जब हिंदू और मुस्लिम दोनों की पर्व होती है तो क्या वहां की चकाचौंध रहती है और क्या खूबसूरत नजारा बनता है। ये आपको दिखाते हैं उस रात की जब सभी बारात थी और दूसरी तरफ होलिका दहन थी, तो क्या था माहौल। आइए देखते हैं शिव कुमार की खास रिपोर्ट जयनगर से। होलिका दहन, शबे बारात और होली पर्व शांतिपूर्वक संपन्न। प्रशासन गश्त लगाते रहे। मधुबनी सीमांचल क्षेत्र के जयनगर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में होलिका दहन, शराबे बारात और होली पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। रविवार की देर शाम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होलिका दहन कार्यक्रम संपन्न हुआ। शहरी क्षेत्र में मेन रोड स्थित सुरेखा अतिथि भवन, महादेव स्थान, कुंवर सिंह चौक, शहीद चौक समेत अन्य स्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुरेखा अतिथि भवन के समीप होलिका दहन को ले महिलाओं के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। पर्व को लेकर थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल क्षेत्रों में गश्त लगाते दिखे। शब-ए बारात को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मस्जिदों का सजाया गया और मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की इबादत, सभी के सलामती की दुआ मांगी। और इस रात में इनका मानना है कि हजारों रातों से बेहतर ये रात होती है, इसीलिए पूरी रात इस रात में इबादत की गई और कब्रिस्तानों पर जाकर के अपने पूर्वजों के लिए दुआ भी किया गया। और इनका मानना है कि वहां जाने के बाद हम पूर्वज से मुलाकात करते हैं, सलाम के वो भी जवाब देते हैं। पूर्व होली पर्व के दिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जोगिरा और होली के गीत संगीत को गाते देखा गया। होली पर्व को ले काफ़ी उत्साह रहा।
एक दूसरे को अबीर गुलाल और रंग लगाकर होली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीमांचल क्षेत्र जयनगर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में होली पर्व धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जयनगर से शिव कुमार की रिपोर्ट, जीरालम की खास रिपोर्ट। ये शबे बारात मगफिरत की रात है। आज लोग बुरे कर्मों से तौबा करेंगे, आगे सदमार्ग पर चलने का ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। बुरे कर्म से मुझे निजात दिलाए, बुरी काम मैं नहीं करूं, हमेशा अच्छी राह पे चलूं। यह रात इबादत की रात है। आज पूरी रात लोग जगेंगे और उस खुदा के दरबार में पूरी रात इबादत में बिताएंगे और अपने किए हुए गुनाह पर पछतावा करेंगे। और आप परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद जिलानी आज़ाद, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जहां पर एक तरफ शराब को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जा रही है और सरकार जो है सख्ती दिखा रही है, वहीं पर अररिया में एक उद्योग केंद्र अधिकारी की बोर्ड लगी हुई है। स्कॉर्पियो से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। 2 लोगों को साथ ही गिरफ्तार भी किया गया है। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस गाड़ी से क्या जा रही है, या क्या इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था, या फिर इस बोर्ड का इस्तेमाल किया गया था, या फिर इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था जिसमें मधुपुरा की ये बोर्ड लगा हुआ, या फिर जो है ये उन्हीं पदाधिकारी की गाड़ी है। बहुत सारा सवाल है, ये पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन फिलहाल आइए दिखाते हैं आपको अररिया से पूरी रिपोर्ट अरुण कुमार की। अररिया उद्योग केंद्र अधिकारी की बोर्ड लगी गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद, साथ में 2 लोग गिरफ्तार। होली में दारू की सप्लाई के लिए जा रहे शराब को अररिया पुलिस ने जब्त किया। अररिया से अरुण कुमार की एक रिपोर्ट। अररिया पुलिस को मिली है गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अररिया बेलवा पुल के पास से वाहन चेकिंग अभियान चलाकर विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 2 लोग शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में शराब को लेकर विपक्षी पार्टियों को दिरा विधानसभा में कई बार हंगामा भी हुआ और सरकार कहती है कि शराब पूर्ण रूप से बंद है और सरकार के ही अधिकारियों की बोर्ड लगाकर तस्करी की जा रही है। पूर्व शराबबंदी का माहौल किस तरह से शराब माफियाओं के द्वारा उड़ाया जा रहा है, मानो कानून और खौफ ही नहीं है। सरकार चाहे शराब को लेकर जितनी भी भाषणबाजी या दावे कर ले, पर उनकी ज़मीनी हकीकत आपको देखने के बाद हैरान कर देगी। अररिया यहाँ एक उद्योग केंद्र अधिकारी की बोर्ड लगी गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह शराब तस्कर का वेस्ट बंगाल के दालकोला से मधेपुरा की ओर ले जाया जा रहा था, जिसमें मधेपुरा जिले के किसी सरकारी अधिकारी का विभागीय बोर्ड भी लगा हुआ था। स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर BR43P 3046 मैकडोनाल्ड 20 कार्टून 180 लीटर और रॉयल स्टेट 7 कार्टून 63 लीटर कुल 243 लीटर विदेशी शराब है। होली पर्व को लेकर इतनी बड़ी शराब की खेप लाई जा रही थी, जिसे नगर थाना के अररिया पुलिस की तत्व कार्रवाई करते हुए नाकाम कर दिया गया। गिरफ्तार 2 लोग मधेपुरा जिले का ही रहने वाला है। एक मोहम्मद उस्मान पिता हुसैन, दूसरा प्रमोद पासवान पिता महेंद्र। वहीं SDPO सदर पुष्पर कुमार ने बताया कि ये लोग दालकोला से शराब को लोड कर ला रहे थे, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर नगर थाना दलदल के साथ वाहन जान लगाया, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई है। यह सारी जानकारी गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के बाद पता चला है। इसके साथ ही शराब तस्कर पर नकेल कसने के लिए जितने भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे वे इसके लिए तैयार हैं और गिरफ्तार शराब तस्कर को कठोर सजा दिलाई जाए, इसके लिए भी पूरी कोशिश की जाएगी। इस मामले के सारे लिंक पता किए जा रहे हैं एवं इस गिरफ्तारी में लगी पुलिस टीम को पुरस्कृत करने के लिए जिला SP से अनुशंसा किया गया है। ये थी अररिया से अरुण कुमार की रिपोर्ट। कि होली के अवसर पर शराब का एक खेप जो है बंगाल से लेकर मधेपुरा जाने वाला है। इस सूचना के सत्यापन और कार्रवाई हेतु थाना अध्यक्ष सुनील कुमार, उसके साथ सब इंस्पेक्टर विमल कुमार और सशस्त्र बल के जवान लगे हुए थे। इसी क्रम में जैसे ही स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें कि ऑफिशियल बोर्ड भी लगा हुआ था कुछ, और वो गाड़ी आती है, उसको इंटरसेप्ट किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। उसमें से 2 व्यक्ति गिरफ्तार किया होते हैं, प्रमोद पासवान और उस्मान। ये दोनों व्यक्ति जो है मधेपुरा जिला का रहने वाला है, ग्राम इसका बुधमा है, और ये
वहीं पर किसी से गाड़ी इसको मिला था और गाड़ी को लेके ये गया था दालकोला, और दालकोला में शराब को लूट किया था। बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों भी पता चल गया, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें कुल शराब की बरामदगी जो हुई है वो 243 लीटर अंग्रेजी शराब है, जिसमें मैकडबल नंबर 1 और रॉयल स्टेग है। इसमें 24 कार्टून जो है वो आपको मैकडबल नंबर 1 है और 7 कार्टून है RS। तो मैकडबल 180 लीटर है और 63 लीटर, कुल मिलाकर आपको 243 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। और होली पर्व आने पर इस तरह का चौकन्ना रह के पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सारे लोगों को इसके लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इस टीम को SP साहब के द्वारा इन लोगों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा की जा रही है। और हम लोग किसी भी कीमत पर जो शराब की तस्करी हो रही है इधर से, उसको हम लोग नकेल कसेंगे और इसके जड़ तक जाएंगे और इसको हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग अररिया जिला में इस पर अंकुश लगाएंगे। तो इस खबर में इतना ही। सोहेल को दी इजाजत, बहुत जल्द मिलते अगले खबर में। अगर आपको भी किसी तरह का विज्ञापन देना है या फिर अगर आप नया चेहरा है और आ रहे हैं मैदान में इस बार 2021 बिहार पंचायत चुनाव में, तो आप अगर नया चेहरा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के जनता के बीच में रखने के लिए। तो सोहेल को दी इजाजत, और भी सारी खबरों के साथ लगातार हम आपसे बने रहेंगे। तुरंत मिलते हैं दूसरे खबर में। नमस्कार।